गुड मॉर्निंग बच्चों, नमस्ते। आपका एक माह क्लास में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, केमिकल काइनेटिक में कल हमने आप लोगों को आणविकता और कोटि में अंतर बताया था। आज हम चर्चा करेंगे बेटा, कोटि कितने प्रकार का होता है, अक्रिया कोटि कितने प्रकार की होती है। देखिए बेटा, शून्य कोटि अक्रिया, प्रथम कोटि की अक्रिया, द्वितीय कोटि की अक्रिया, अरे तृतीय कोटि की अक्रिया। लेकिन बेटा हम लोगों कोर्स में शून्य कोटि की अक्रिया और प्रथम कोटि की अक्रिया है, इसी पर फोकस करना है। लेकिन घबराओ नहीं, तुम लोगों को हम जो है द्वितीय और तृतीय की पढ़ा देंगे। तो आइए पहली हेडिंग डालते बेटा, शून्य कोटि की अक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। आइए बताएं, चर्चा किए हैं। देखिए, यह अभिकारक है, रिएक्ट है, और अभिकारक क्या बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, उत्पाद है ना। अब देखिए, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, अभिक्रिया के वेग के लिए, अभिक्रिया परसों चर्चा हुआ था, अभिक्रिया के वेग के लिए, अरे भाई अभिक्रिया के वेग के लिए से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का मान अभिकारक के मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग क्या होता है, माइनस डी एक्टिव मास आर बटे dt। यही तो अभिक्रिया का वेग है। तो अभिक्रिया वेग इक्वल टू क्या होता है, k इक्वल टू k। अब देखो यहाँ अभिकारक क्या है, यहाँ बेटा ये तो वेग स्थिरांक हो गया, और अभिकारक क्या है, r है, रिएक्ट है। अच्छा ध्यान दो, ये जो डी एक्टिव मास आर है, ये सूक्ष्म मोलर सांद्रता है, सूक्ष्म परिवर्तन है, अभिकारक के मोलर सांद्रता में परिवर्तन है, और ये क्या है, अभिकारक की सांद्रता है। तो यहाँ परिवर्तन तो है नहीं बेटा, तो इसका भी मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, और इसका भी मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर ही होगा, लेकिन सूक्ष्म है। अच्छा बेटा, ये dt क्या है, अरे भाई डेल्टा t का मान जब शून्य के अत्यंत निकट हो जाता है उसे dt कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होगा बेटा, सेकंड होगा। तो हमको बनाना बेटा शून्य कोटि अक्रिया। अब ध्यान दे, कुछ है नहीं इसमें, ऐसे कर सकते हैं हम, माइनस डी एक्टिव मास आर बटे dt। अब देखो, अब यहाँ अगर हम k हटाते हैं तो समानुपाती आ जाएगा, है ना। अगर नियतांक हटाते हैं तो समानुपाती आता है, और यहाँ लिख सकते हैं एक्टिव मास r माने अभिकारक की मोलर सांद्रता। अब देखो परिभाषा हमारा बढ़ गया, वह रासायनिक अक्रिया, सुनो ध्यान से, वह रासायनिक अक्रिया जिसका वेग, वह रासायनिक अक्रिया जिसका ये वेग है ना, जिसका वेग अभिकारक के मोलर सांद्रता के शून्य घात, अरे पावर आ गया, घात आ गया, शून्य घात के क्या होता है, समानुपाती होता है। ऐसे रासायनिक अक्रिया को शून्य कोटि की अक्रिया कहते हैं। अच्छा अब सोचो, अगर प्रथम रहेगा तब कैसे बनेगा, अरे सिंपल सी बात है यार, देखो माइनस डी एक्टिव मास आर बटे dt समानुपाती एक्टिव मास आर। अरे भाई जब शून्य रहेगा तो शून्य, वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है उसे शून्य कोटि अक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के मोलर सांद्रता के प्रथम घात के समानुपाती होता है उसे प्रथम कोटि अक्रिया कहते हैं। और वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के मोलर सांद्रता के क्या, द्वितीय घात के समानुपाती होता है उसे द्वितीय कोटि की अक्रिया कहते हैं। लेकिन अभी हम केवल जीरो ऑर्डर पढ़ते हैं, उसको बाद में देखा जाएगा। अब देखिए बेटा क्या करना है, तो आइए परिभाषा इसी समय फिर भी लिख दीजिए बेटा। कैसे लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के मोलर सांद्रता के, अभिकारक के मोलर सांद्रता के क्या होता है, शून्य घात के, शून्य, अरे घात है ना पावर, शून्य घात के समानुपाती होता है। ऐसी रासायनिक
अभिक्रिया को, ऐसे कहते हैं क्रिया को, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अब आइए अगली हिंदी देखते हैं बेटा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। देखिए मात्रक कैसे निकलता है, वेग स्थिरांक का। देखिए क्या है, कुछ है नहीं। देखिए बेटा जैसे यह क्या है, रिएक्ट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है ना। रिएक्ट है और क्या है, प्रोडक्ट है। तो कैसे बनेगा, अरे भाई अभिक्रिया वेग के लिए अभिक्रिया के वेग के लिए आगे का दिक्कत है, माइनस डी एंटी मास आर बटे डी टी इज इक्वल टू है, अभिक्रिया वेग हो गया, इक्वल टू वेग स्थिरांक के, अरे भाई इसी की तो मात्रक निकालना है, वेग स्थिरांक निकालना है मात्रक, एंटी मास आर है ना। अरे यही समीकरण देखो वही तो है। अब क्या करना है, देखिए बेटा मात्रक में ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। ऋण चिन्ह केवल ये बताता है कि यह अभिकारक का वेग है बेटा। तो देखिए ऋण चिन्ह बताता है कि यह अभिक्रिया के वेग, यह अभिकारक की सांद्रता में कमी हो रहा बताए हैं। अब क्या होगा, इसका जो मात्रक है ये, अरे यार मोलर सांद्रता है ना, अभिकारक के मोलर सांद्रता, मोलर सांद्रता माने मोलरता, और मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर। अब क्या दिक्कत है, यहाँ ऋण चिन्ह से कोई मतलब नहीं, और ये डी माने होता है बहुत सूक्ष्म परिवर्तन, परिवर्तन से कोई मतलब नहीं। इसका मात्रक हो जाएगा मोल बटे लीटर, मोल बटे लीटर बटे, अच्छा एक बात, और इसका बेटा समय है, और समय का मात्रक कहा जाएगा सेकेंड। लेकिन हम किसका निकाल रहे हैं, अरे भाई शून्य कोटि के लिए निकाल रहे हैं। तो यहाँ घात क्या रहेगा, शून्य कोटि होगा ना भाई। अरे भाई शून्य कोटि के लिए यहाँ शून्य रहेगा, शून्य कोटि के लिए शून्य कर दिए, और प्रथम के लिए प्रथम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आप शून्य कर देंगे तो ठीक ही रहेगा। तो अब देखिए, अब के गुणते, अब चूंकि यहाँ शून्य कोटि है तो अभिकार भाई हम जानते हैं a पावर 0 इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो लिख सकते हैं 1। तो अब क्या दिक्कत है, तो k इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर k इक्वल टू हो जाएगा, हो गया मात्रक हो गया मोल बटे लीटर गुणते सेकेंड, या लिख सकते हैं या करके के बराबर मोल लीटर, अरे भाई लीटर ऊपर जाएगा माइनस घात, लीटर घात माइनस 1, और सेकेंड ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेकेंड घाते माइनस 1। तो माने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए बेटा क्या हो जाएगा, वेग स्थिरांक मात्रक जो होगा मोल लीटर घाते माइनस 1, और क्या है सेकेंड घाते माइनस 1। इसको नोट कर लीजिए बेटा। और उसके बाद में अब आइए हम बताते हैं शून्य कोटि का अभिक्रिया का मुख्य उदाहरण क्या है। आइए बेटा देखते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया का मुख्य उदाहरण क्या है। तो मेन में रिएक्शन ले लेते बेटा। देखिए वैसे तो रिएक्शन बहुत हैं, और बेटा बिना प्रैक्टिकल का हम जान भी नहीं पाएंगे कि कौन सा शून्य कोटि है कौन प्रथम कोटि है। लेकिन चूंकि हम लोग कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ उदाहरण जो है हमको रखना पड़ेगा। आइए मेन रिएक्शन आपको हम लिखवा देते हैं, जो कि कभी कभी परीक्षा में 1 नंबर का पूछ लेता है। आइए देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 1 है, रिएक्शन 1 है, यदि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है, हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया कराया जाता है,
तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि जो यह अभिक्रिया है न तो हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर करता है और न ही क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः यह जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। इसको ऐसे लिखेंगे बेटा कि माइनस अभिक्रिया के लिए माइनस या लिख सकते हैं अभिक्रिया के वेग के लिए माइनस डी एक्टिव मास आर बटे डी टी इक्वल टू वेग स्थिरांक के एक्टिव मास हाइड्रोजन और एक्टिव मास क्लोरीन है ना। हाइड्रोजन की मोलर सांद्रता और ये क्लोरीन की मोलर सांद्रता, ये वेग स्थिरांक और यह वेग है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है न तो हाइड्रोजन के मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है और न ही क्लोरीन के मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः यह बेटा शून्य कोटि की अभिक्रिया है। कभी कभी एक नंबर में आता है कि सिद्ध करके दिखाए कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो क्रिया होती है शून्य कोटि होती है। तो एक नंबर का आता, बस इतना लिख दीजिए, बस यही अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से, यही तो है वेग नियम व्यंजक। तो इसकी मोलर सांद्रता और इसकी मोलर सांद्रता। अब आइए देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 क्या है। एग्जांपल नंबर 2, यदि हम हाइड्रोजन को ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं, वो भी बेटा वही प्रेजेंट ऑफ सनलाइट में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में बनता है 2 हाइड्रोजन 2Hbr। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया कि यह भी न तो हाइड्रोजन के मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है और न ही ब्रोमीन के मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है, अतः यह भी क्या है शून्य कोटि की क्रिया है। तो देख ऐसे लिखेंगे बेटा माइनस डी एक्टिव मास आर बटे डी टी इक्वल टू के। अब क्या है एक्टिव मास हाइड्रोजन और एक्टिव मास ब्रोमीन। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि न तो इसके सांद्रता निर्भर करता है और न तो इसके सांद्रता निर्भर करता है। अतः अरे भाई जोड़ेंगे तो शून्य। अब ये अभिक्रिया के वेग का समीकरण है, तो अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों को मोलर सांद्रता पर लगाए गए हाथों में फल बराबर होता है, तो शून्य 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 होगा ना, तो शून्य कोटि अभिक्रिया है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है, देखिए हाइड्रोजन आयोडाइड का विघटन सोने के पृष्ठ पर, सोना उत्प्रेरक काम करेगा, तो 2Hi जब हाइड्रोजन आयोडाइड को सोने के पृष्ठ पर गर्म करते हैं, उत्प्रेरक है यहाँ Au, सोने के पृष्ठ पर गर्म करते हैं तो बनता है H2 और प्लस I2। तो यहाँ प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि हाइड्रोजन आयोडाइड का सोने के पृष्ठ पर तापीय अपघटन, जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन टूट जाता है, यह भी जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए इसको कैसे लिखेंगे माइनस डी एक्टिव मास आर बटे डी टी इक्वल टू के एक्टिव मास हाइड्रोजन आयोडाइड, और यहाँ 2 मत लगा दीजिएगा, है ना, यहाँ लगाएंगे हम बेटा शून्य, चूंकि समीकरण को देख करके कोटि का निर्धारण करना संभव नहीं है भाई, इस रिएक्शन को हमको रटना ही पड़ेगा। अब आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है अमोनिया का तापीय विघटन। जैसे ये अमोनिया है, अमोनिया NH3 इक्वल टू प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में, प्लेटिनम उत्प्रेरक के उपस्थिति में बनता है नाइट्रोजन गैस जब इसे गर्म करते हैं, प्लस हाइड्रोजन गैस, यहाँ 2NH3 होता है। तो जब अमोनिया को प्लेटिनम उत्प्रेरक के पृष्ठ पर गर्म किया जाता है तो वह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन टूट जाता है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है कि यह भी जो है अमोनिया के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो इसको लिखेंगे बेटा वही क्या लिख सकते हैं, इसको और व्याख्या कर देते हैं, अभिक्रिया के ऐसे भी लिख सकते हैं, अभिक्रिया के वेग नियम आगे
भाई व्यंजक से, अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक से, इसमें भी लिख सकते हैं, चलिए इधर के डायरेक्ट लिखते हैं माइनस डी एक्टिव मास आर बटे dt इज इक्वल टू के कैपिटल के एक्टिव मास अमोनिया, और यहाँ क्या लिख देंगे, अमोनिया के सांद्रता निर्भर नहीं करता। अच्छा, तुम लोगों के किताब में ऐसा भी लिखा होगा, तो उसे घबराना नहीं, लिखा होगा वेग इज इक्वल टू के एक्टिव मास अमोनिया और पावर 0। तो अरे भाई यही तो वेग है, क्या दिक्कत है, यही चलेगा बेटा। एग्जाम्पल नंबर देखते हैं 5। तो 5 समीकरण पर्याप्त है बेटा, इतना तैयार कर लेना, यही पेपर में आता है। अब देखिए ये है आपका लॉकिंग गैस N2O देता है, जब इसे गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन बनता है और ऑक्सीजन बनता है, तो यहाँ पर हाफ हो जाएगा बैलेंस करेंगे तो अब देखिए नाइट्रस ऑक्साइड लॉकिंग गैस है। अब यह भी जो होता है सोना के पृष्ठ पर होता है, Au के पृष्ठ पर गर्म किया जाता है। जब हम लॉकिंग गैस को सोना के पृष्ठ पर गर्म करते हैं, अपघटन करते हैं, तो वह नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। तो प्रयोगों द्वारा देखा गया है यह विघटन की क्रिया जो होता है, यह जो है नाइट्रस ऑक्साइड के सांद्रता निर्भर नहीं करता। तो देखते हैं यहाँ क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के प्रायोगिक दर के, अभिक्रिया के प्रायोगिक दर के नियम से या फिर प्रायोगिक दर के नियम लिख दीजिए बेटा, या वेग नियम व्यंजक से, चाहे वेग नियम व्यंजक लिखिए चाहे प्रायोगिक दर नियम, बात एक ही है। तब क्या हो जाएगा माइनस डी एक्टिव मास आर बटे dt इक्वल टू क्या है, लॉकिंग गैस N2O, उसके बाद में यहां क्या हो जाएगा, इसके सांद्रता निर्भर नहीं करता, या फिर इसको लिख सकते हैं, अच्छा हाँ के भी रहेगा ना, के भी कर दो के, और उसके बाद में लिख सकते हैं माइन, या इसको वेग भी करते हैं यार, वेग इक्वल टू के। तुम लोग इससे घबराओ मत, इससे किसी किसी किताब में प्रायोगिक दर का नियम भी करते हैं, चाहे वेग नियम व्यंजक हो चाहे प्रायोगिक दर के नियम हो, बात एक ही है। तो अब वेग इक्वल टू के N2O लॉकिंग एक्टिव मास मोलर सांद्रता नाइट्रस ऑक्साइड और पावर 0। तो बेटा ये था आपका शून्य कोटि का क्रिया और उसके उदाहरण नेक्स्ट तक कल मिलेंगे।